Now, third topic, combination of capacitor. Same as for combination of resistance in class 10th, but combination of capacitor, we know that ये कैपेसिटर है, सिंबल होता है, सिस्टम है, एक को चार्ज देते हैं, एक को अर्थिंग करते हैं, ये कैपेसिटर होता है। सी इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। ओके, अब इसी को इन सीरीज कॉम्बिनेशन में और इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिखाना है, जैसे हम लोग रेजिस्टेंस 10th में किया था। इन सीरीज कॉम्बिनेशन चेक करें, ये देखिए साथ पे डायग्राम मस्ट है, वहाँ पर भी डायग्राम बनाया था, वहाँ पे रजिस्टर था, यहाँ पे कैपेसिटर है, एक को चार्ज दिया गया ए एंड बी, C1 C2 C3, वहाँ पे लिया था R1 R2 R3, एक को चार्ज दिया जा रहा है प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू तो बेटा अपोजिट साइड माइनस, इंडक्शन के कारण चार्ज प्लस देंगे तो दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर सेम एज प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, इसका मतलब क्या सेम है, चार्ज। इन दोनों के बीच का पोटेंशियल बिटवीन ए एंड बी इफ वी, देन C1 में V1 एंड C2 में पोटेंशियल V2 एंड C3 में पोटेंशियल V3। इंपॉर्टेंट लाइन, यहाँ पे चार्ज सेम है। इन 10th क्लास रेजिस्टेंस जब सीरीज में होता था तो वहाँ पे करंट सेम होती थी, तो यहाँ पर आपका चार्ज सेम है, एक पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, सिमिलरली आप देख सकते हो। तो टोटल पोटेंशियल V की वैल्यू क्लियर है, V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी टोटल पोटेंशियल बिटवीन A एंड B, V की वैल्यू V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। और बेटा यहाँ से एक सिंपल सा फॉर्मूला इस लेसन में Q इज इक्वल टू C भी सिखाया था, तो V इज इक्वल टू क्या हुआ, Q बाई C। तो बेटा V1 इज इक्वल टू क्या आएगा, Q अपॉन C1। सिमिलरली V2 इज इक्वल टू Q अपॉन C2 और V3 इज इक्वल टू Q अपॉन C3। हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, V1 निकाल दिया, तो आप सिमिलरली लिख सकते हैं Q अपॉन C1 Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। Q कॉमन ले लिया जाए, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। इम्पॉर्टेंट, इसको नीचे सॉल्व कर लीजिए, V अपॉन Q इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो यहाँ से V अपॉन Q को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन C। तो देखिए 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन का है, तो यहाँ पे बेटा S लिख दो। तो आप देख सकते हैं कि सीरीज का जो कॉम्बिनेशन का ये कैपेसिटर का जो हम लोग ने देखा है A और B के बीच, इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B या इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। ओके, तो इसी तरीके से ये सीरीज का, अब पैरेलल की बात हो रही है। ओके, तो पैरेलल में बेटा हम लोग डायग्राम कैसे बनाए रखे, ए नाउ इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, इट इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, टोटल कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर C1 C2 C3, एक को चार्ज दिया जा रहा है, बाकी को अर्थिंग की जा रही है, इसी को कहते हैं कैपेसिटर। यहाँ पे बिटवीन A एंड B पोटेंशियल सेम, इसका भी पोटेंशियल V, इसका पोटेंशियल V, इसका पोटेंशियल V, बट चार्ज डिफरेंट डिवाइड हो रहा है। देखिए प्लस Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 माइनस Q2, सिमिलरली प्लस Q3 एंड माइनस Q3। देन चार्ज डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स Q इज इक्वल टू क्या हो गया, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इसी चार्ज को तीनों में डिवाइड किया जा रहा है, तो इन तीनों का जो सम होगा
वो चार्ज के इक्वल होगा, इस पर ध्यान देना है। सिमिलरली Q इज इक्वल टू सी वी फार्मूला, तो Q1 इज इक्वल टू C1V, V तो सेम है, Q2 इज इक्वल टू C2V एंड Q3 इज इक्वल टू C3V। पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q1, Q2, Q3, Q1 C1V प्लस C2V प्लस C3V, V कॉमन C1 प्लस C2 प्लस C3, Q अपॉन V इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 और V अपॉन Q को C लिख सकते हैं, तो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो सीधा लिख करके बेटा CP लिख दिया। इट इज़ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ A एंड B पैरेलल कैपेसिटर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। तो जैसे 10th में हम लोग रेजिस्टेंस के फिगर वाले क्वेश्चन करते थे सीरीज और पैरेलल वाले, तो यहाँ पर भी आपको इस तरीके से न्यूमेरिकल में सीरीज और पैरेलल को पहचान करके इसके भी न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, और अभी मैं कुछ आपको असाइनमेंट में न्यूमेरिकल दूंगा भी, और कुछ असाइनमेंट यहाँ पर भी है, इस तरीके से देख सकते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मैंने आपको सिखा रखा है, C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, इस पर न्यूमेरिकल। इफेक्ट ऑफ डाइइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस, किन किन बातों पर डिपेंड करता है, और एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, और जितने भी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में बात हो गई है, पढ़ा चुके हैं, उसके सभी फार्मूले आपको इसको याद भी करना और लिखना भी है। इसी से ऑनलाइन टेस्ट भी होगा और इसको हम इन्फॉर्म आपको कर देंगे क्लास ग्रुप में कि कब होगा, लेकिन आपको केवल फार्मूले को लर्न करना है चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 के। और इसकी जो डेट है सबमिशन की, जो डेट है सबमिशन की वो 12 है, 12 मई, और सभी लोग जूम के लिए भी अलर्ट रहेंगे। उस दिन आपको जूम क्लास भी लूँगा, तो उसमें कल पिछली बार तो पिछले टर्म में तो एक ही बच्चा था, लेकिन अब की जो होगा सारे बच्चों को आपको इन्फॉर्म भी कर दीजिएगा, तो अच्छी क्लास होनी चाहिए। फिजिक्स में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, सब टॉपिक भी है, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। ओके, बाकी बात जूम क्लास में होगी, नेक्स्ट टाइम पर मिलते हैं। टेक केयर एंड थैंक यू।